हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर होने जा रहा है। इस सेशन में दोस्तों हम लोग ट्रेन से रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्ती को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 3 सेकंड तथा 3 सेकंड का समय लेते हैं। यानी दो रेलगाड़ी है जो एक ही लंबाई की है और विपरीत दिशा से दोनों आ रहे हैं, और खंभा एक है, उसको पार करने में पहला जो रेलगाड़ी है वो 3 सेकंड लेता है और दूसरा रेलगाड़ी भी 3 सेकंड का समय लेता है। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये हमें निकालना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे, जब रेलगाड़ी क्या हो, समान उसकी लंबाई हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होंगे, तो आपको पूछ रहा है कि वे एक दूसरे को कितना देर में पार कर लेंगे। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट इसमें औसत टाइम पूछ रहा है, यानी औसत समय। तो औसत समय हम लोग निकालने का एक ट्रिक है, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जब भी इस तरह का दिखे आपको क्वेश्चन, तो औसत समय निकालेंगे। औसत समय, इसका एकमात्र फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, तो 2 T1 क्या है, तो T1 भी 3 सेकंड है। जो पहला रेलगाड़ी था वो 3 सेकंड ले रहा है पार करने खंभे में, और दूसरा रेलगाड़ी भी 3 सेकंड ले रहा है। यानी T1 T2 दोनों क्या है, सेम है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब T1 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप काट लीजिए, तो कितना होगा हमारा, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी कितना आंसर आ गया हमारा, तो 3 सेकेंड आ गया आंसर। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्या रहे, ट्रेन का जो लंबाई है वो समान रहे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, और खंभा पार कर रहे हैं 3 सेकंड ले रहे हैं और दूसरा भी 3 सेकंड ले रहा है। तो पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो आपको क्या निकालना है, औसत समय आप निकालना है। तो औसत समय का क्या फॉर्मूला हुआ, मैंने आपको बता दिया, 2 T1 T2 डिवाइड बाई T1 T2। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें 3 और 3 है, तो दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 3 सेकेंड आंसर आ गया। अगर दोनों यहाँ तो 3 सेकंड है और 3 सेकंड है, यदि इसमें क्या रहे कि अलग अलग टाइम दिया रहा है, तब कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की माध्यम से और भी हम लोग क्लियर समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में क्रमशः कितना ले रही है, 4 सेकंड तथा 5 सेकंड का समय लेती है। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, तो आप जब भी इस तरह का देखें, तो जैसे ऊपर में को सॉल्व किए थे, इसमें भी क्या है, दो समान लंबाई वाली है और दोनों विपरीत दिशा से आ रही है ट्रेन, और खंभा को पार करने के लिए 4 सेकंड और 5 सेकंड समय लेते हैं। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये पूछ रहा है। तो इसमें भी आपको औसत समय निकालना होगा। तो औसत समय का मैंने आपको बताया ऊपर भी कि क्या हमारा ट्रिक है औसत समय का। तो 2 इंटू T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, बस आपको इतना ही करना है। तो 2 हो गया इंटू T1 कितना है हमारा, तो 4 है, और T2 कितना है, 5 है, और डिवाइड बाई T1 प्लस T2 कितना हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 दूनी 8 यानी 40/9। तो 40/9 को हम लोग लिख सकते हैं 4 होल 4/9 सेकेंड। कितना होगा, 4 होल 4/9 सेकेंड, यानी 4 होल 4/9 सेकेंड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो वो कितने देर में एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो 4 होल 4/9 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब कुछ नए पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। ये तो औसत समय था, अब औसत चाल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी
स्थान दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी आ जाती है, तो औसत चाल बताएं। तो इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से मुंबई जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और फिर वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो औसत चाल क्या है ये पूछ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो दोनों चाल को जोड़ लेके और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा जो ट्रिक है वो कब अप्लाई होगा, जब आपका डिस्टेंस सेम है, यानी दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली दोनों का क्या है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो डिस्टेंस आपका जब सेम रहे, डिस्टेंस क्या रहे, डिस्टेंस सेम रहे, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो आपको औसत चाल का फॉर्मूला ये रहेगा 2 इंटू S1 S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2, यानी 2 इंटू जो स्पीड पहला है और दूसरा स्पीड इसको मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों स्पीड को जोड़ देना है। तो स्पीड 2 इंटू S1 कितना है 60 है, S2 कितना है 40 है और बटा में 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 से आप डिवाइड कर दें तो 100 यहाँ लिख दीजिए। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हो गया हमारा 6 चौको 24, 24 दूनी 48, यानी हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग औसत चाल निकालते हैं। ये तो रहा दोस्तों, इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी स्थान दिल्ली से मुंबई 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल बताएं। तो मैंने आपको बताया जब क्या हो, डिस्टेंस हमारा सेम हो, डिस्टेंस जब भी सेम हो, अगर औसत चाल पूछ रहा है आपका तो हम लोग कैसे निकालते हैं औसत चाल। तो आपको क्या करना है 2 इंटू S1 S2 बटा में S1 प्लस S2, यानी दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करके उससे 2 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करना है किससे, स्पीड के सम से। तो 2 इंटू S1 कितना है हमारा 120 है, S2 कितना है 150 है और बटा में S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा 120 और 150 कितना हो जाएगा हमारा, तो 270 से डिवाइड करना है। तो आइए कैंसिल आउट करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया और 3 9 27, 3 चौको 12 40 हो गया और कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, यानी आपका आंसर कितना आ गया 200/3 आवर किलोमीटर प्रति आवर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब भी क्या हो डिस्टेंस सेम हो तो हम लोग कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं औसत चाल का, 2 इंटू S1 S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2, तो हमारा कितना आंसर आ गया 200/3 किलोमीटर प्रति आवर आंसर आ गया। अगर दोस्तों क्या हो हमारा जो डिस्टेंस वो क्या हो डिस्टेंस सेम नहीं हो, तब कैसे हम लोग औसत चाल निकालेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जबकि 450 किलोमीटर दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो औसत चाल बताएं। इसमें क्या है, एक 360 किलोमीटर है और दूसरा क्या है 450 किलोमीटर, यानी दोनों अलग अलग डिस्टेंस है। तो इसमें औसत चाल हम लोग कैसे पता करेंगे ये हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम लोग जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखें जहाँ डिस्टेंस क्या हो अलग अलग हो, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है आपका, औसत चाल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। ठीक है, सबसे पहले आपको टोटल टाइम पता करना होगा। टोटल टाइम कैसे पता करेंगे, तो जो पहला रेलगाड़ी है उसका कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड यानी 3 घंटा, और दूसरा कितना लगेगा 450 बटा में 90 यानी कितना घंटा 3 घंटा हो गया और 5 घंटा हो गया। यानी पहला जो रेलगाड़ी है जाने में वो 3 घंटा ले रहा है और दूसरा रेलगाड़ी है वो कितना ले रहा है 5 घंटा ले रहा है। इसे टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 5 + 3 8 हो गया, और टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस आप कितना हो जाएगा 360 और
50 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा, और बटा में 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 6 5 11 और 810 बटा में 8, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर। अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 से 8 का 8 1 90, फिर 0 101 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 101 होल 2/8 है, 2/8 को भी कैंसिल आउट करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/1 होल 1/4 और किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि हमें क्या है, औसत स्पीड निकालना, चाल निकालना है, सब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमारा औसत चाल भी होगा, वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया हमारा, तो औसत चाल हमारा 101 होल 1/4 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहाँ क्या हो, जहाँ हमारा डिस्टेंस अलग अलग हो, तो आप लोग क्या करेंगे, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यानी आपको टोटल डिस्टेंस, दोनों जो डिस्टेंस दिया है उसको ऐड करना है और फिर टाइम को निकाल कर उसको भी डिवाइड कर देना है। तो हमारा कितना आ गया, 101 होल 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है हमारा, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो एक रेलगाड़ी दिया हुआ, इसमें एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगा, ये हमें निकालना है। यानी क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमें क्या अब निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बटा में डिस्टेंस बटा में स्पीड हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 4/5 किलोमीटर दिया हुआ है, बटा में स्पीड कितना है, तो स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, A/B डिवाइड बाई A के फॉर्मेट में हो गया। तो इसको अगर लाएँ हम फ्रैक्शन में तो कितना आ जाएगा हमारा, 4/5 तो है, और जो 45 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं ना, A/B, ये डिवाइड में था तो 1/A कर दिए, तो 45 में आ गया। लेकिन पूछ रहा है कितना सेकंड में, तो सेकंड को लाने के लिए सबसे पहले ये तो क्या में आ जाएगा आपका, घंटा में आएगा। घंटा से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मिनट को भी क्या करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 2 बार 60 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अब देखते हैं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा। तो 45 है, तो 15 × 45, 15 × 60, फिर 5 है तो 12 × 25 60, फिर 3 से 3 × 12, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 64 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन हमारा है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी से वह कितने सेकंड में तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है। टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस 4/5 बटा में 45, तो कितना हो गया, 4/5, ये 45 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 5 × 45, ये हमारा क्या में आ गया, घंटा में आ गया। तो हमें चाहिए क्या आंसर, सेकंड में चाहिए। तो 60 से मल्टीप्लाई किए तो मिनट में कन्वर्ट हुआ, फिर 60 से मल्टीप्लाई किए तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट होगा। यानी 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करें, सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 64 सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक वायुसेना किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा में तय करता है। उसी दूरी को 1 होल 2/3 घंटा में पूरा करने के लिए उसकी कितनी चाल होगी, ये हमें पता करना है। तो कोई दूरी है जो स्पीड दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो दूरी तो पता चल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आइए हम लोग अब दूरी को पता करते हैं कितना दूरी है। और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है हमारा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम 5 है, तो कितना हमारा हो गया, तो 0, यानी 1200 हमारा क्या हो गया, किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया।
डिस्टेंस बराबर स्पीड में टाइम। इसी डिस्टेंस को कितना घंटा में, तो 1/2 घंटा में पूरा कर रहा है। तो उसकी चाल क्या होगी ये पता करना है, यानी स्पीड आपको पता करना है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बटा में टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो 1200 किलोमीटर है, और टाइम कितना है हमारा, तो टाइम है आपका 1/2/3 यानी 5/3, यानी 5/3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो आइए कितना आंसर होगा हमारा 1200, और 3 तो ऊपर चल जाएगा और 5 यहाँ नीचे रह जाएगा। तो कितना होगा, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 दूनी 10 यानी 240 हो गया, और 240 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो एक बार और देख लीजिए आप, एक वायुसेना है, किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा में तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटा में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगा ये निकालना था। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 240 स्पीड था और टाइम कितना था, 5 था, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना, स्पीड निकालना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो 1200 बटा में टाइम 5/3 दिया हुआ था, तो सॉल्व करके कितना आ गया हमारा 720 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो दोस्तों ये थे हमें कुछ क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्त को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।